नमस्कार, मैं रामजी पोरवाल औरैया जनपद से। एक हाल ही में औरैया जनपद के अजीतवल कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुई थी। कुछ जाति समाज को लेकर के ब्राह्मण समाज द्वारा एक राजपूत समाजों के ऊपर जो है आरोप लगाए गए और राजपूत समाज द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसकी आग अभी थमी नहीं थी कि दूसरा मामला इटावा जनपद के बकेवर थाना अंतर्गत ग्राम दादरपुर में यादव समाज के साथ हुआ है कि ब्राह्मण समाज का आरोप है कि उन्होंने अपनी जात को छुपा करके और उन ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचने के लिए गए थे, जिसकी आग जनपद औरैया तक फैली है। मैं इस समय मौजूद हूँ औरैया जनपद के कोतवाली अजीतवल क्षेत्र के ग्राम बल्लापुर के भोजपुर नगरा भोज गाँव में, जिसकी की जाति समाज को लेकर के इटावा जनपद के थाना बकेवर के अंतर्गत दादरपुर गांव में एक यादव समाज द्वारा कथा वाचने को लेकर जो ब्राह्मण समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जो कृत्य किया गया है, आरोप है कि यादव समाज के व्यक्ति के ऊपर जो कथा वाचने गए थे उनके ऊपर लोगों ने उनका सर मुड़वाया, यहाँ तक कि उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया गया, नाक रगड़वाई गई। उसी के विरोध में औरैया जनपद के अजीतवल कोतवाली क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ बल्लापुर क्षेत्र के ग्राम नगरा भोज में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहियावाली के युवा जिला अध्यक्ष ध्रुव यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनको आप देख सकते हैं हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है और उनको होम अरेस्ट किया गया है। आखिर क्यों किया है उनसे बात करते हैं। ध्रुव जी, आप अपना थोड़ा सा होम अरेस्ट किया गया, आखिर क्यों किया गया? मैं ध्रुव यादव लोहियावाली जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी औरैया से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है और हमको यहाँ पे होम अरेस्ट किया गया है। क्या इससे क्या लगता है समाज में सुधार होगा? ये बीजेपी सरकार मतलब ये बिल्कुल दिखाना चाहती है कि हम तानाशाही से कुछ भी कर सकते हैं। आपको हम कहीं निकलने नहीं देंगे, आपको अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करने देंगे। लेकिन सही बात ये है कि समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर सिपाही किसी के दबाव में काम न करते हुए सिर्फ समाज में इंसानियत की राजनीति करते हैं हम लोग। और किसी के साथ अगर वो किसी भी जात समाज का हो, किसी के साथ अगर गलत होगा तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बैकवर्ड और हरिजन कथा को सुनने के लिए बना है? अगर जो कथा सुन सकता है, वहाँ गए थे आपके समाज से, उन्होंने अपनी जात को छुपाई है और आधार कार्ड भी उन्होंने ब्राह्मण समाज से बनवाया। अच्छा ये बताइए आप कि अगर उन्होंने जात छिपाई है, ये पहले तो बिल्कुल झूठा आरोप है। उससे पहले भी वो वहाँ भागवत कर चुके थे, ऐसा थोड़ी नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। या जिनके द्वारा उनको बुलाया गया था कथा वाचने के लिए, क्या वो पूर्व से परिचित थे? जिनको द्वारा बुलाया गया, जो महात्मा जी थे जिन्होंने बुलाया था, वो वहाँ पहले भी एक बार कथा करवा चुके। उनका आरोप है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार में थे और यहाँ ग्रामीणों ने जो व्यवस्था की है, कथा हमने करवानी थी, ग्रामीणों ने व्यवस्था की है। मैं नहीं जानता इनको कि ये कहाँ के है, कौन है, मैं ये जानता हूँ ब्राह्मण। आयोजक थे एक बाबा जी, इस जो अभी ये भागवत हो रही थी उससे पहले, यानी कि वो करवा चुके थे भागवत। और अच्छा ये बताइए, अगर आपको पहले तो उन्होंने जात छिपाई नहीं, अगर आपको ये लगता था कि हमें इनसे भागवत नहीं करवानी है तो आप उनसे ये कह देते कि भाई हम आपसे, आप शूद्र हो, हरिजन हो, बैकवर्ड हो, हम आपसे भागवत नहीं कराएंगे, हम ब्राह्मण से भागवत कराएंगे। एक तरफ युवा और युवा का अपना देश पूरा एक हिंदुत्व की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है। फिर ये जात पात को लेकर आकर इतना विरोध क्यों? अच्छा ये बताइए कि आप वोट के लिए, वोट के टाइम जब वोट पड़ते तब आप कहते हो वाल्मीकि समाज का हो, चमार समाज का हो, किसी भी बिरादरी को, कोरी, काट, कुमार, धोबी, दानव, अहीर, गडरिया, मतलब पासी, सबको आप हिंदू कहते हो। मतलब वोट लेने के लिए हम लोग हिंदू हैं, बाकी हम लोग नीच जात के शूद्र हैं। आप बताइए क्या लग रहा है ये ब्राह्मण समाज की जो रणनीति चल रही है, ये ऐसे आखिर क्या मैसेज आ रहा है अपने देश में, अपने प्रदेश में, या सरकार को क्या मैसेज आ रहा है? सरकार का पूरा ये बेइज्जत करने का पूरा हाथ है इसमें, और इसमें बीजेपी के लोग पूरा इसमें बेइज्जत करने में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोग, आप बताइए, हम लोग सब लोग हिंदू हैं,